नमस्कार। आज बात करते हैं जिनको संतान संबंधी परेशानी आ रही है, संतान संबंधी प्रॉब्लम आ रही है और बार बार प्रयास करने के बाद भी संतान नहीं हो पा रही है, उनके लिए आज एक विशेष उपाय दिया जाएगा। इस उपाय को करने से जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उनको भगवत कृपा से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अक्सर देखा है कि कई बार संतान जो है वो लेट पैदा होती है, क्योंकि जैसे ही विवाह होता है, विवाह का जो मुहूर्त निकाला जाता है, उस विवाह के मुहूर्त के जस्ट 1 साल बाद तक अच्छा टाइम होता है और 1 साल बाद तक अगर संतान प्राप्त हो जाती है तो वो संतान अपने माता पिता के लिए भाग्यशाली होती है, अपने लिए भाग्यशाली होती है और उसमें इतने गुण होते हैं कि उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन कई बार देखा है कि संतान नहीं हो पाती, बार बार प्रयास करने के बाद भी और दवाई लेने के बाद भी संतान संबंधी प्रॉब्लम बनी रहती है। तो उसके लिए आज एक कॉमन उपाय दिया जा रहा है। इस उपाय को करने से जिनके संतान संबंधी प्रॉब्लम आ रही है उन्हें 100% लाभ होगा और संतान संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इस उपाय को पति और पत्नी दोनों करते हैं तो उनके लिए अच्छा है। अगर पत्नी अकेली करती है तो भी चलेगा, लेकिन इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करना है और जैसे ही ये उपाय करते हैं उनको लाभ दिखाई देगा। इस उपाय में करना क्या है, उन्हें गुरुवार को व्रत करना है भगवान कृष्ण के नाम से, लड्डू गोपाल के नाम से। गुरुवार को भगवान कृष्ण के नाम से, लड्डू गोपाल के नाम से व्रत करना है और व्रत में केवल दूध का सेवन करना है। उन्हें व्रत में केवल दूध का सेवन करना है और लड्डू गोपाल को तुलसी से अभिषेक करवाना है, तुलसी से अभिषेक करवाना है। और अगर ये 31 गुरुवार व्रत कर लेती हैं और लड्डू गोपाल को तुलसी से अभिषेक करवाती हैं तो 100% उस दंपति को संतान की प्राप्ति होगी। संतान संबंधी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और सुयोग्य और अच्छी संतान की प्राप्ति के योग उनके बन जाएंगे। लेकिन इस उपाय को अगर वो पूरी श्रद्धा से करते हैं, पति और पत्नी अगर दोनों कर सकते हैं तो उनको जल्दी लाभ होने का योग बनेगा। अगर दोनों नहीं कर सकते, संभव नहीं है, तो पति और पत्नी दोनों इस व्रत को करें। तो केवल महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती हैं तो उनको बेनिफिट होगा। इस व्रत को कब शुरू करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस व्रत को शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार को शुरू करना है आपको। शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार को ये व्रत शुरू करना है और इसके साथ साथ अगर वो संतान गोपाल का पाठ करती हैं तो 100% उनको बेनिफिट होगा। लेकिन इस व्रत में केवल दूध का ही सेवन करना है और भगवान को दूध का ही भोग लगाना है। अगर आप लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाती हैं और तुलसी से अभिषेक करवाती हैं और खुद उस दिन दूध
ही व्रत में यूज करती हैं तो 100% आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। नमस्कार।